डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार का 10 नंबर एपिसोड करेंगे। मतलब ये कि आज पेजेस होंगे 11, चूँकि पहले पेज पर सब्जेक्ट का नाम होता है तो हम लोग एक पेज आगे कर रहे होते हैं। यूजुअली आज हम लोग अधिकतर पेजेस 11 नंबर करेंगे। एपिसोड है 10 नंबर। और फिर एक प्रश्न और उठता है कि हम लोग ये बुक ही क्यों पढ़ रहे हैं, और बड़ी संख्या में छात्रों ने इस बुक को फॉलो किया है, लिया है और अच्छी पॉपुलैरिटी भी हो गई है। हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो ये एनसीईआरटी का एक कॉन्साइज फॉर्मेट है, इसके प्रिंट अच्छे हैं, इसमें बॉक्स बनाकर तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करके दिखाया गया है, इसमें मैप है बहुत सारे तथ्यों में। अगर खिलजी के बारे में है, बाबर के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, अशोक के बारे में है, तो हर साम्राज्य का एक मैप बना कर दिया हुआ है। मिट्टियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो एक मैप आपको दिख जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ विद्रोह हैं तो वहाँ पर विद्रोहों का अलग अलग क्षेत्रों में मैप बना कर दिया हुआ है, जिसे समझने में आसानी होती है। तो ये सारी बातें हैं, और फिर बहुत ही अच्छा एक ही पेज में जो हम लोग ले रहे हैं, एक अच्छा कॉन्साइज फॉर्मेट किसी भी टॉपिक का, सब्जेक्ट का एक ही पेज में दिख जाता है। और यही कारण है कि इस बुक को हम लोग चला रहे हैं, और जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ठीक ठाक है ये। चलिए, आज जो हम लोग पहला टॉपिक करेंगे उसमें इंडियन पॉलिटी का राज्य क्षेत्र यानी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कर रहे हैं। अब स्वतंत्रता के बाद भारत एक बिखरा हुआ प्रदेश था, तो इसे पुनर्गठित किया गया, पुनर्गठन आयोग बना, और उसके रिकमेंडेशंस के बाद 1956 में भारत के प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुए, पुनर्गठित हुए, और तब 14 राज्य आए और 6 यूनियन टेरिटरीज आए। इसी का यहाँ पर विस्तार है। और अगर संविधान के संदर्भ में कहें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का भाग 1 का आप ये पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं। उसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं दो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के, यानी ज्योग्राफी के 2 टॉपिक्स, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग कर रहे हैं सॉइल, मिट्टियाँ। इससे पहले हम लोगों ने भूकंप किया, सुनामी किया। सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ और उसकी विशेषताएं, उसमें क्या पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ विस्तृत हैं, किस उत्पादन के लिए, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए, या अलग अलग प्रोडक्शन के लिए कौन सी मिट्टी यूजफुल है, जैसे लेटेराइट है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, या फिर एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग आज का टॉपिक ले रहे हैं महादेश, आपको दिखाई देगा। अब पूरे विश्व के महादेशों का या महाद्वीपों का यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, तो एक रफ मैप है। चलिए इसे हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके डिटेल्स हैं। कौन सबसे ऊंचाई पर है, एवरेज ऊंचाई है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है, किस महाद्वीप की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो महादेश, कॉन्टिनेंट आज आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। उसको नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक हम लोग करते हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित संगठन और संस्थाएं, जैसे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केनिया में है। ये क्या करता है, इसके सामने लिखा हुआ है। ये किस प्रकार का संगठन है, या और भी बहुत सारे संगठन और संस्थाएं हैं, इनके कार्य क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो अच्छा भी यहाँ पर एक पेज में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम लोग साइंस के 3 अलग अलग पेजेस करते हैं 3 सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आज हीट हम लोगों ने लिया था, उसका ही एक्सटेंशन है। हीट का, ऊष्मा का और ऊष्मा गति के सिद्धांत का एक्सटेंशन है। तो हीट का प्रोपेगेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके अलग अलग प्रमुख घटनाक्रम, यहाँ पर आपको हीट का नेक्स्ट पेज दिखाई देगा। और फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक पेज लेते हैं, जिसमें केमिस्ट्री में आज यहाँ पर भी एक्सटेंशन है मिश्र धातु का। कल हम लोगों ने लॉय लिया था मिश्र धातु, अब यहाँ पर अलग अलग मिश्र धातु के प्रयोग और उनका कंपोजिशन दिया हुआ है। किस मिश्र धातु में, लॉय में कौन कौन से मेटल का कंपोजिशन है, उसका यहाँ पर डिटेल्स है। और फिर उसके प्रयोग हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, जैसे नाइक्रोम है, ड्यूरेलमिन है, या कांसा है, पीतल है, इनके विभिन्न प्रयोग और इनका कंपोजिशन। तो ये भी अच्छा पेज है। और उसके बाद बायोलॉजी में आज वो पेज आ गया जो हम लोग रेगुलर करते रहे। हम लोग बायोलॉजी में, बॉटनी में पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, इससे पहले के एसआई और दूसरे टॉपिक्स में भी करते रहे। ये आज यहाँ पर पेज आ गया, पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी जड़, तना, पत्तियाँ, फूल और फल। उसको नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पेज, जिसमें आज ये समाप्त हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज कंप्लीट है, यानी कल से हम लोग नेक्स्ट टाइम से, कल नहीं, कल संडे क्लोज होता है, तो हम लोग नेक्स्ट जो मंडे से पेजेस लेंगे उसमें 10 ही सब्जेक्ट्स होंगे, 10 ही सब्जेक्ट्स होंगे। अब मंडे से जो हम लोग लेंगे, चूँकि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज समाप्त है।
हर सब्जेक्ट के लास्ट में जब वो समाप्त हो जाता है तो विविध सेक्शन आता है, यहाँ पर भी विविध सेक्शन है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री से 2 टॉपिक्स करते हैं, 2 पेजेस करते हैं, जिसमें मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास से टॉपिक्स होते हैं। आज जो हम लोग पेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है भक्ति और सूफी आंदोलन के रूप में, जिसमें भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे शंकराचार्य से लेकर रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब आपको दिखाई देंगे। भक्ति आंदोलन में इन्होंने क्या कहा, इनका दर्शन क्या था, साथ ही ये कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, इन्होंने क्या कहा, तो ये आपको भक्ति आंदोलन में दिखाई देगा। साथ ही सूफी आंदोलन भी यहीं पर है, जिसमें प्रमुख सूफी सिलसिले आपको दिखाई देंगे। चिश्तिया है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है, और फिर इनसे संबंधित प्रमुख सूफी, किसे चिराग दिल्ली कहा गया, किसे मुजद्दिद कहा गया, कौन बंदा नवाज कहलाए, तो ये सब डिटेल्स आपको भक्ति और सूफी आंदोलन में दिखाई देगा। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम लोग जनजाति और किसान विद्रोह का एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन आज का पेज इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। जो प्रमुख जनजातीय या किसान विद्रोह हुए, जैसे मोपला है या पोलीगर विद्रोह है, वेलुथम्पी है, उनका यहाँ पर मैप के साथ डिस्क्रिप्शन है, तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से वेलुथम्पी का विद्रोह केरल में हुआ या पोलीगरों का तमिलनाडु में हुआ, मोपला का केरल में हुआ। तो ये सब आपको मैप के साथ वर्ष दिया हुआ है, नेतृत्व दिया हुआ, किसने नेतृत्व किया और कहाँ ये विद्रोह हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पेज, इस पेज पर आप ध्यान देकर थोड़ा टाइम देकर समझने का प्रयास करें, और फिर ये एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान में आपके रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग करते हैं इकोनॉमी का एक पेज, जो हम लोग मुद्रास्फीति या मौद्रिक नीति कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन। आज का पेज इंपॉर्टेंट है। किस मामले में इंपॉर्टेंट है? आज के पेज में ये दिखाया गया है बॉक्स में कि मुद्रास्फीति से, महंगाई से, इन्फ्लेशन से किसे लाभ होता है और किसे हानि होती है। पेंशनधारी मुद्रास्फीति से लाभ होगा या हानि होगी, या कर्जदार या कर्ज देने वाला ये इन्फ्लेशन से लाभान्वित होता है या उसे हानि होती है। तो ये एक अच्छा सा इंडेक्स बनाकर सब दिया हुआ है, समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद बुक्स से रेगुलर टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं और इसे आपको करना चाहिए। हम बार बार कहेंगे, लुसेंट या क्रॉन आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए इस बुक के साथ, एनसीईआरटी के साथ, नहीं तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, आधी तैयारी रहेगी अगर आप लुसेंट और क्रॉन के साथ इसे जोड़ते नहीं। आज हम लोग मेडिवल इंडिया में बुक से, लुसेंट या क्रॉन से जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बाबर के बाद हुमायूं और शेरशाह। बाबर के बेटा हुमायूं था और फिर अफगान शासक शेरशाह। इन दोनों के बीच बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध काल और समकालीन शासक होते हुए किस प्रकार एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के प्रयास हुए, और इस बीच बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे चुनार का घेरा, फेंसिंग ऑफ चुनार। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर चुनार आपको दिखाई देगा। इस चुनार का घेरा हुमायूं ने डाला था, क्यों डाला था? उसके चौसा बिलग्राम के युद्ध में फाइनली वो कैसे पराजित हुआ और किस प्रकार भागकर सिंध चला गया और फिर ईरान जाकर 15 वर्षों के बाद फिर वापस हुआ, और सन हिंद की युद्ध के बाद 1555 में उसने पुनः फिर से गद्दी प्राप्त की। लेकिन इस बीच शेरशाह का शासन आपको 5 वर्षों का बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें सैनिक, प्रशासनिक, वित्तीय बहुत सारे सुधार आपको दिखाई देंगे सैनिक युद्धों के साथ साथ। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हुमायूं और शेरशाह का काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। और फिर हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेते हैं इसके साथ, हिस्ट्री के साथ। साइंस में बायोलॉजी लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आज है बॉटनी में प्लांट के हार्मोन्स। प्लांट्स में भी हार्मोन का सेक्रेशन होता है, क्योंकि हार्मोन या तो आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करते हैं या फिर आपकी वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये हार्मोन प्लांट्स हार्मोन के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सब आपको दिखाई देगा। प्लांट हार्मोन किस प्रकार के प्लांट में किस प्रकार के हार्मोन उपयोगी हैं। और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से एक टॉपिक रेगुलर कर रहे हैं, मेडिवल के साथ मॉडर्न। आज हम लोग ले रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री। 1857 समाप्त, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण समाप्त। उसके बाद अगर आप क्रम देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो ये आपको नरम दल का फेस करना है। स्टार्ट कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कौन उसके पीछे काम कर रहे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी, ए.ओ. ह्यूम, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नरम दलीय नेता और किस प्रकार किन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। तो नरम दल करेंगे 1885 से लेकर 1905 तक का फेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण में। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ सेगमेंट्स करते हैं, एसपीडी और पीडी से, प्रतियोगिता दर्पण से। एसपीडी में पेजेस हम लोग ले रहे हैं 20 और 21 नंबर पेज आज हम लोग करेंगे, जिसमें 20 नंबर पेज पे अलग अलग अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, या अलग अलग कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे दिखाएंगे। पूरे पेज पर ब्रांड एम्बेसडर हैं और अलग अलग अभियान या कंपनियों के समूह हैं। उसके नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 21 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर सैनिक अभियान है, सैन्य युद्धाभ्यास है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सेक्शन है जिसमें सारा महत्वपूर्ण 1919 से 20 तक के बीच का सैनिक अभियान है, सैन्य युद्धाभ्यास। उसके बाद लास्ट में पीडी का भी हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं सितंबर मंथ का। आज लास्ट टॉपिक है, 5वां सेगमेंट है खेल यानी स्पोर्ट्स का। सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स अधिकतर टल गए, बाद में आगे बढ़ गए। तो ये कहाँ होने वाले थे, जैसे एशिया कप क्रिकेट है या T20 है या फुटबॉल के मैच है, ये सारे मैच अब एक्सटेंड हो गए। तो ये अब कहाँ होंगे उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर आज का 10 नंबर का एपिसोड हुआ, जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण 11 पेजेस तो हैं ही, साथ ही आपको स्पीडी और क्रॉन के टॉपिक्स भी हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। टेक केयर।